स्वागतम स्वागतम पीक पीस की एक और नई चैप्टर रिव्यू वीडियो में, जहां पे ना सिर्फ हमें सांज और वीनस की फाइट देखने को मिली, बल्कि डेथ और पर्सन की कॉन्शियस के कॉन्सेप्ट को इस तरह दिखाया गया है जिसको देख के ना सिर्फ हमारा बल्कि भाई मार्स का भी मत्था घूम गया। और मत्थे से याद है, वी विल सी अ बिग वेरी वेरी बिग मत्था इन दिस चैप्टर, जो कि उसी पर्सन का है जिसने वर्ड किया अपना मैसेज डिलीवर करना शुरू कर दिया है। और जैसे इस मैसेज की शुरुआत हुई, ये तो भाई कंफर्म हो गया कि ओडा सेंसे वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी राइटर्स हैं, जो कि ना सिर्फ स्टोरी डिलीवर करते हैं बल्कि उसके साथ साथ ही नोस की कैसे एक स्टोरी को शेप दिया जा सकता है, वो भी करंट जनरेशन के हिसाब से, जिनको माल मसाल से शुरुआत कुछ ज्यादा ही पसंद है। सो चैप्टर की शुरुआत होती है कलर स्प्रेड पेज से, जहां हम रॉबिन को देख सकते हैं जो कि स्ट्रॉ हेड्स के सारे मेंबर्स को यूज करके चेस खेल रही है, जिसमें हम सारे कैरेक्टर्स की पोजीशन देख सकते हैं कि अगर स्ट्रॉ हेड क्रू चेस के पीसेस की तरह होते तो भाई कौन किस पोजीशन पे स्टैंड करता। जहां पे ऑब्वियसली अपना लूफी तो किंग है, बट यहाँ पे किंग को बाकी पीसेस प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि अपना किंग खुद एक फाइटिंग पीस है। वेल ये चीज लूफी के नेचर को रिप्रेजेंट भी करती है कि कैसे वो किंग बन भी गया तब भी अपनी लड़ाई खुद लड़ने वालों में से है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो कलर स्प्रेड है, इसका कनेक्शन हम इसी चैप्टर के अंदर देख भी सकते हैं, जहां पे वो सैटर्न था वो लेफ्ट फेस के ऊपर पहुंच गया है, जिसके सामने नामी का पूरा ग्रुप खड़ा है। लेकिन जो सैटर्न था वो उनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसे वेगाबंक का मैसेज रोकना है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही रॉबिन ने सैटर्न की आवाज सुनी, उसकी आंखों के आगे भाई पूरा ओहारा का फ्लैशबैक घूमने लगा, क्योंकि सैटर्न वही था जिसने डॉक्टर क्लोवर को शूट करने का ऑर्डर दिया था। और रॉबिन उसे पहचान गई और उसने सबको इन्फॉर्म कर दिया कि ये एक गुरु से है, जिसे देख के सारे स्ट्रॉ हेड्स रॉबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़े हो गए, मानो सही में वो रॉबिन के लिए चेस के पीसेस हो जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे और उन्हीं पीसेस को यूज करके वो गेम जीत जाएगी एज अ प्लेयर। बट वेल इनकी फ्रेंडशिप को ऐसे चेस के पीसी से डिनोट करना वो सही भी नहीं होगा, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस। और आते हैं सैटर्न पे, जो कि भाई रॉबिन को देख के खुद कहता है कि तुझे ओहारा में अकानी तो इरेज नहीं कर पाया था, तो अब लगता है वो काम मुझे ही करना पड़ेगा। जहां पे सैटर्न सबके ऊपर अटैक कर देता, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉ हेड भी रॉबिन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहां पे भाई ब्रुक तो अपनी ब्लेड को यूज करके सैटर्न का एक पैर उड़ा देता, उस सब भी यहाँ पे एक्सप्लोजन वाले बुलेट्स को शूट करता है। नाम यहाँ पे रॉबिन को सैटर्न के अटैक से बचाते हुए जूस को यूज करती है, जो कि सैटर्न के दूसरे पैर को ब्लॉक कर देता। और इसी बीच यहाँ पे चॉपर भी अपने गार्ड पॉइंट को यूज करके सबको भाई सैटर्न के बाकी पैरों से प्रोटेक्ट करता है। टीम वर्क देख रहे हो भाई लोग तुम, इनका टीम रॉकेट भी इनके सामने फेल लगती है, जहां पे रॉबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे उसके सामने आ गए। और यहाँ पे हमने जूस को भी देख लिया, तो कैसे ये कन्फर्म था कि बिग मामा भी मरी नहीं है, या फिर मरने के बाद भी उसकी जो टेलीपोर्ट पावर्स है वो वर्क कर रही है। चलो भाई छोड़ो, जो भी हो, जूस के आने से कम नामी को थोड़ा पावर बफ तो मिला है। बट आई थिंक यहाँ पे एक चीज थोड़ी अजीब है कि रॉबिन को ऐसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आखिर कब तक उसे प्रोटेक्ट करेंगे? अब तो भाई कम से कम से अपने फियर्स को फेस करना आना चाहिए। और वेल ये चीज में भी हम जल्दी देखेंगे भी। वेल इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस चैप्टर के हमें जोरो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जोरो फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है, जहां पे काफी जल्द जोरो की एक नोवेल फीचर होने वाली है, जो कि भाई जोरो की लाइफ पे फोकस करेगी बिफोर ही मेट लूफी। सो अगर तुम्हें वो देखने तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अगर तुम्हारा पास्ट स्टोरी में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो भी यार क्या हो गया, वन पीस और बाकी सारा जो कंटेंट है वो तुम्हें चैनल के ऊपर देखने को मिलता रहेगा। सो तुम योंको क्रू में शामिल हो ही सकते हो, जिसके लिए तुम्हें बस एक उंगली उठानी है और वो जो सबसे वाला बटन है उसे यार क्लिक कर देना है। कितना ही मुश्किल है ना। लेकिन फिलहाल के लिए भी हम चलते हैं मार्स की तरफ, जो कि किसी चीज को देख के थोड़ा हैरान सा हो गया था। और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि वेगाबंक का रियल ब्रेन था, जो कि एक टैंक के अंदर फ्लोट कर रहा था, जिससे पूरा पंक रिकॉर्ड्स कनेक्टेड था। अब इस चीज को देख के मार्स इसलिए शॉक हो गया क्योंकि जो वेगाबंक है उसकी जो डेथ हो गई, लेकिन उसका जो ब्रेन है वो वर्क कर रहा है, जिसको देख के मार्स डेथ और पर्सन की कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़े सवाल उठा था कि आखिर डेथ का मतलब होता क्या है, और जो वेगाबंक के ब्रेन के थॉट्स हैं वो जहां आ रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, लेकिन ये सब सोचना हम मार्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि मार्स को जो स्नेल मिला था उसने वो डिस्ट्रॉय तो कर दिया, लेकिन जो वेगाबंक का मैसेज था वो वही नहीं रुका, क्योंकि जो अपने वेगाबंक दद्दू थे वो तो वही मार्स से 2 कदम आगे निकले, क्योंकि ये जो स्नेल था वो बस फेक था ध्यान भटकाने के लिए, जिसको देख के मार्स तो एकदम गुस्सा हो गया कि साला हमें हूतिया बनाता है। और यहाँ पे हम वेगाबंक को ही देख सकते हैं, जो कि कॉफी वगैरह पी के एकदम रेडी था, एंड ही वाज लाइक माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। और यहाँ पे वेगाबंक का मैसेज शुरू होता है, जहाँ पे हम फिर से डिफरेंट एरियाज के सीन देखते हैं। उस सब के होम टाउन सिरप विलेज में हम काया और उसके बाकी दोस्तों को देखते हैं, जो कि वेगाबंक के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वेगाबंक का साइंटिस्ट होने के साथ साथ मेडिकल फील्ड में भी काफी कनेक्शन है, क्योंकि काया को तो भाई डॉक्टर ही बनना था ना, उसके लिए पढ़ रही थी वो। सीन फिर ट्विन केव्स में लबून और क्रोकस के पास से होकर वेगाबंक के होम टाउन बाल्टीमोर की तरफ जाता है, जहाँ पे जो ओल्ड फोक्स थे वो बच्चों को यार बता रहे थे कि कैसे जो वेगाबंक है वो उसी टाउन से बिलोंग करता है, और उन लोगों को वेगाबंक की वजह से कितना प्राउड फील होता है। यहाँ पे वो लोग फ्रैंकी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जो फ्रैंकी था वो शिप में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि फ्रैंकी के बाउंटी पोस्टर में इस तरह की फोटो लगी है। इवन हम चॉपर के ट्रेनिंग प्लेस और हाचिनोसो के पायरेट्स को भी बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे कुछ लोग भाई वेगाबंक के बारे में नहीं जानते थे और काफी लोग उसके बारे में जानते भी थे, क्योंकि आखिर उसने कई सारी चीजें इन्वेंट करी है जिसको लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, फिर चाहे वो वेपन से क्यों ना हो।
सो क्योंकि अब वेगापंक का जो मैसेज था वही रुकने वाला तो था नहीं, तो यहाँ पे गोरो से आपस में बात कर रहे थे कि आखिर वेगापंक ऐसा क्या रिवील करने वाला है, क्योंकि जो यॉर्क थी उसने भाई उन्हें ये तो इन्फॉर्म कर ही दिया था कि जो वेगापंक है ओहारा के ऊपर रिसर्च कर रहा था। सो गोरो से के अकॉर्डिंग मे भी वो ओहारा का बदला लेना चाहता है, वही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करके जिसके लिए भाई डॉक्टर क्लोवर ने अपनी जान गंवाई थी और जिसके लिए ओहारा खत्म हो गया था, यानी कि एंशिएंट किंगडम और उससे जुड़े वर्ल्ड गवर्नमेंट के काले चिट्ठे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं वीनस को, जो कि फ्रैंकी के ग्रुप के पास पहुंच गया था और वो बॉनी को पेलने की सोचता है, आई मीन मारने की सोचता है। ये वीनस का तो पता नहीं, लेकिन मैं यार नर्क में जरूर जाने वाला हूँ, इतना दिमाग डबल मीनिंग को सोचने लग गया है। सो वीनस बॉनी को जान से मारने की सोचता है। हाँ ये सही है, क्योंकि जो बॉनी है उसके पास ऑब्वियसली पैसिफिस्टा का कंट्रोल है, जो कि भाई एक पूरी कंट्री को तबाह कर सकती है। लेकिन गैस व्हाट, लड़की अगर चिल्लाई और वहां पे सांजी ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है क्या? फिर चाहे वो लड़की 12 साल की क्यों ना हो। आई मीन तुम में से किसी ने कमेंट किया था ना, एवरीथिंग आफ्टर 12 इज लंच फॉर सांजी। चलो एक अच्छी चीज यार, मैं अकेला नर्क में नहीं जाने वाला, मेरे साथ बहुत लोग हैं जाने वाले। तो यहाँ पे वीनस के सामने पहुंच जाता है सांजी और आते ही वीनस के मुंह पे धर के लात मारता है, जिससे भाई बुड्ढे का मुंह ही टेढ़ा हो गया और खुद कहता है कि पार्ट से तू सिंपैथी या फेयर फाइट एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करियो। लेकिन वीनस बीइंग अ कूल बुड्ढा, वो तो भाई बोकात्सु फॉर्म में कन्वर्ट होकर सांजी को यहाँ पे च्युइंगम की तरह चबा के थूक देता है। आई मीन ठीक है यार, चलो डैमेज नहीं पड़ रहा, लेकिन कम से कम थोड़ा रेस्ट तो कर लो। बेचारे जो स्ट्रॉ हेड्स है वो अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं और ये लोग बार बार हील हुए जा रहे हैं। अब ये लोग डैमेज कैसे होंगे वो देखना तो भाई काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कॉन्कर था कि वो तो भाई सांजी के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सांजी उनको डैमेज ही नहीं कर पाएगा, है ना? या। जिसके बाद अब सीन में एंटर करते हैं काशी और ओइमो, जो कि वीनस को दबोचे में ले लेते और साइड से निकल जाती है बॉनी, जो कि डिस्टॉर्टेड फ्यूचर टेक्निक को यूज करके एकदम लूफी जैसी जायंट फॉर्म में आती और वीनस को कुचलने के लिए रेडी है। वेल लगता है सांजी की जरूरत थी नहीं बॉनी को। मीनवाइल यहाँ पे मार्स तो काफी कंफ्यूजन में पड़ा है कि आखिर स्ट्रीमिंग वाला ट्रांसफॉर्मर स्नेल वो है कहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट फेस के अंदर से काफी सारे लाइफ फॉर्म के सिग्नल आ रहे थे, जिसकी वजह से भाई ट्रांसफॉर्मर स्नेल को लोकेट कर पाना काफी मुश्किल था। और उसी के साथ यहाँ पे यॉर्क भी थी, जो कि अपने सेलेस्टियल बनने के चांस को हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, और क्योंकि थी तो वो भी एक वेगापंक की, सो वो अपने दिमाग पे पूरा जोर डाल के सोचने लगती कि अगर मैं स्टेला की जगह होती तो ट्रांसफॉर्मर स्नेल कहाँ पे छिपा के रखती। इस टाइम तक मार्स मरकरी और सैटर्न आपस में कनेक्टेड थे और जो मार्स था वो लेफ्ट फेस को डिस्ट्रॉय करने की बात करता, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि लेफ्ट फेस के अंदर गैस पाइपलाइन बिछी हुई है और अगर एक भी पाइपलाइन फटी तो पूरा लेवल फेस उड़ जाएगा। और उसी के साथ साथ मदर फ्लेम वेपन को क्रिएट करने का पावर प्लांट भी, जिसको अपने हाथ से जाने तो भाई बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि मरीज के मरने से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे साइड तो भाई यही कहता कि वो लोग चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो पावर प्लांट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो हम लैब को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इनकी यही सब बातचीत के बीच वेगापंक अपना मैसेज डिलीवर करना शुरू कर देता, जहां पे वो शुरुआत करता है अपने आप से कि उसने 2 ग्रेव सीन करे हैं। अब ये सीन क्या है वो तो भाई उसने नहीं बोला, बट मे बी वही मदर फ्लेम वेपन को क्रिएट करना, कुमा को साइबर में कन्वर्ट करना और वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ देने से रिलेटेड हो सकते हैं। जिसको कंटिन्यू करते हुए वेगापंक कहता है कि जब तक तुम लोग ये वीडियो देख रहे होगे मेरे दिल की धड़कन थम चुकी होगी, बट इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा और ना किसी को ईविल बोलूंगा। इवन मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा कि क्या गुड है क्या ईविल है, मुझे इस चीज के बारे में इतनी समझ नहीं है। सो जो मैं कहने वाला हूँ तुम लोग बस उसको ध्यान से सुनो। और बस इतना कहते ही हर जगह एकदम टेंशन का माहौल हो गया, क्योंकि सुबह ही न्यूज़पेपर में न्यूज छपी थी कि वेगापंक को स्ट्रॉ हेड ने किडनैप कर रखा है, लेकिन अब ये न्यूज आ रही कि वेगापंक यहाँ पे मर चुका है, जिसको सुनकर यहाँ पे सीजर भी काफी गुस्से में था, क्योंकि जस्ट अभी वो जज के साथ अलायंस में आया था ताकि वो वेगापंक को सरपास कर सके, लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है। इवन मॉर्गन भी इस मैसेज को देख के गुस्से में था कि ये साला वेगापंक इस टाइप का ब्रॉडकास्ट करके मेरे न्यूज के धंधे को बंद करवा के रहेगा। बट वेल वेगापंक यहाँ पे अपना मैसेज कंटिन्यू करता है और कहता है कि मे बी जो मैं कहने वाला हूँ उस पे लोग बिलीव ना करें और मे बी हंसने लगे, बट ये सच्चाई जानने का सबको हक है। जहां पे वेगापंक कहता है जितना मैंने कंक्लूड किया है ये दुनिया आने वाले समय में ओशन के अंदर डूब जाएगी। ओके पहले जब मैंने ये लाइन पढ़ी आई वाज लाइक डैम, लेकिन फिर मेरे दिमाग यार पूरा वन पीस एकदम से घूमने लग गया और मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो होना ही था। हाँ इस स्केल पे होगा वो कहना थोड़ा मुश्किल था और कैसे होगा वो भी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन दुनिया के पानी के अंदर डूबने वाला जो सीन था वो कहीं ना कहीं माइंड में था ही। झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, क्योंकि देखो एक बार अगर हम शुरू से वन पीस की स्टोरी पे फोकस करें, सबसे पहले स्काइपिया एक ऐसा आइलैंड जो भाई हवा में है और उसको रूल कर रहा है एनरू, जिसका प्लान था अर्थ से मून में जाके अपना खुद का किंगडम बनाने का, जहां पे बस उसके चूज किए लोग रह सकेंगे। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज मून में भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, नहीं समझे? अरे ये जो स्काइपियंस शैंडोरियंस ये सब लोग और कहां से आए, ये लोग मून से ही तो आए हैं। इवन जो मिंग्स है उनका कनेक्शन भी मून के साथ हो सकता है, क्योंकि इनकी पावर्स बेसिकली मून से उन्हें मिलती है। लेकिन इनमें से एक रेस ऐसी थी जो कि मून पे ही रह गई, जिसको बिरकन्स के नाम से जानते हैं और उन्हीं से यहाँ पे एनरू मून पे मिला था। तो यहाँ से ये कनेक्शन तो सामने आ गया कि वन पीस में आउटर स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है। अब ये किस काम आएगा वो तुम्हें यार बाद में बताऊंगा। लेकिन फिर हमने देखे जायंट फ्लोटिंग शिप्स लाइक थ्रिलर बार्क एंड ऑब्वियसली अपना नोआ, जो कि खुद वॉइड सेंचुरी में बना है और एक पर्पस के लिए अभी तक सी फ्लोर में रखा हुआ है। अब ये पर्पस फिशमैन को चाहे लैंड पे लाने का हो या फिर आने वाली
सुनामी से लोगों को प्रोटेक्ट करने का, वो तो हम भाई आगे ही देख पाएंगे। लेकिन फिर हमारे पास है वाटर 7, एक ऐसी सिटी जो कि कंटिन्यूसली पानी के अंदर डूब रही है, जो कि सबसे बड़ा एग्जांपल है एक ऐसी सुनामी का जो कि पूरी दुनिया को डुबा सकती है। और वाटर लेवल इंक्रीज होने की बात आई तो लुइशिया किंगडम के गायब होने के बाद भी जो वाटर लेवल था वो 1 मीटर से इंक्रीज हुआ था, जिसका कारण था मदर फ्लेम वेपन। सो ये सुनामी आना, पूरी दुनिया का पानी के अंदर डूब जाना, क्या एक प्लानिंग है जो कि ईमू कर रहा था? और अगर हाँ तो आखिर क्यों? ऐसा करके उसे क्या मिलेगा? और अगर ऐसा करना ही था तो इतने साल तक रूल करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ईमू का कनेक्शन सी के साथ तो है ही, जहां पे ईमू को उल्टा पड़ो तो उमी होता है, विच मीन सी, और एक योकाई उमी बोजो भी सी से रिलेट करता है। सो ये सोचना गलत नहीं होगा कि इसमें ईमू का हाथ होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ थ्योरीज तो ऐसी भी है कि इस फ्लड का जो कारण है वो लूफी बनेगा, क्योंकि वो रेड लाइन को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके जस्ट नीचे फिशमैन आइलैंड है, जो कि शार्ली की जो भविष्यवाणी है उसको सच कर देगा कि लूफी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करेगा। और क्योंकि लूफी के टाइम पे पोसाइडन यानी कि शिरोशी बिलोंग करती है, तो उसकी पावर्स के थ्रू सी बीच को कंट्रोल किया सकता है, जो कि नोआ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर स्ट्रॉ हेड्स अकेले नोआ के थ्रू सारी दुनिया को तो यार नहीं बचा सकते। और अगर इसके पीछे सही में ईमू का हाथ है और जो वेगापंक है वो इस चीज को स्टेट कर देता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की वजह से ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये चीज तो भाई सब लोगों के जो गोल्स है उसको अलाइन कर देगा कि अगर वर्ल्ड ही नहीं रहेगा तो लोग अपने गोल्स को कैसे पूरा कर पाएंगे। सो क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराने के लिए सारे जो पायरेट्स है वो एक साथ आ सकते हैं, इवन ब्लैक बियर्ड भी, जहां मे भी जो मरीन्स है वो भी उनका साथ दें, क्योंकि अगर कब तक वो गवर्नमेंट को सर्व करेंगे, कभी ना कभी तो मानना ही पड़ेगा कि अगर वेगापंक ने जो बोला वो सच है, तो जो गवर्नमेंट है वही पूरी दुनिया को खत्म करने का रीजन बनेगी। सो जिस वर्ल्ड के अंदर लोग मून से अर्थ के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं, अर्थ से मून के ऊपर जा सकते हैं आर्क मैक्सिम जैसी मशीन को यूज करके, जहां पे जुनेशा जैसा जायंट है, स्काई आइलैंड एग्जिस्ट करते हैं, और एक ऐसी रेड वॉल है जिसकी जो हाइट है वो काफी ऊपर है, जहां तक परिंदा भी नहीं पहुंच सकता। सो क्या ये फ्लड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सेलेस्टियल ड्रैगन को रात से हटाने में? और क्या ये जो सेलेस्टियल ड्रैगन का स्पेस सूट है वो क्या इसी फ्लड की प्रिपरेशन के लिए है?